बोलिए गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्रोता सकल समाज की जय। प्रेम से बोलिए घर मालिक साहब की जय। और ये मान्य श्री रमेश भैया जी जो कैटर्स हैं सिमरा की पावन धरती से आए हुए हैं, भैया की ओर से 101 मुद्राओं का दान प्रदान हुआ है। भैया जी से आशीर्वाद की कामना है। और एक किसी भाई बंधु को शादी मुंडन ब्याह तिलक उत्सव आदि शुभ अवसरों पर भैया जी को इनवाइट करना है तो खाना बनाने के लिए कैटर्स के रूप में आप लोग भैया से संपर्क कर सकते हैं। और इनके हाथों में बहुत मिठास बहुत स्वाद है, ऐसा भोजन बनाते उंगलियों को चाटते रह जाओ। और सच्चे दरबार की जय। क्या सिद्ध दाता गजाननम सब पाप मेरे छाड़ कर और कामना निर्भर है मेरी आपके मात ब्रह्माणी मेरी बाणी में आकर शक्ति दे और गानो हरि के गुणों का आन करम ही भाग्य गान हो हरि के गुणों का आन करम ही भाग्य पुनि गुरु गोविंद के चरणों में मेरा नमन है और आन कर करिए दया निज भजन मंडल शरण मालिक आन कर करिए दया निज भजन मंडल। आए चंद लाइनों में अपना परिचय है, उसके बाद प्रसंग पे ध्यान देते हैं। कहना क्या है कि भारत देशवा की निशानी कि भारत देशवा की निशानी यूपी माँ खास है लखनऊआ नगरी। भारत देशवा की निशानी यूपी माँ है खास या लखनऊआ हालो देखा लो कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के दरमियान है और 7 दीप 9 खंड 14
यूपी की है राजधानी, जहाँ किया लखन ने वास है। अरे वैसुर सरे तेरे बेड़ी धारा, वैसुर सरे तेरे बेड़ी धारा, रामनाथ भैया जो इसी ग्रामगढ़ी के निवासी हैं, 50 रुपए का दान है। प्रभु जी बना रखे समान, बोले श्यामचंद्र दरबार की जय हो। तो जिला और तहसील दोनों लखनऊ ही जानिए, और ब्लॉक चिन्हट डाक खाना लौलाई सुनी, भाई लौलाई सुनी। अरे लौलाई पुरवा है गाम हमारा, लौलाई पुरवा है गाम हमारा, लौलाई पुरवा लौलाई पुरवा है गाम हमारा, लौलाई पुरवा बसन सभी दुकान से दुलारा, प्यारी हो सुन कथा हमारे। लेकिन अंतिम चरण में कवि ने कैसे बताया है कि गुरु है सीताराम जिनका पेटे पूर्वस्थान है, और दिया नाम बख्शीश हमको दिया ज्ञान बरे, भैया दिया ज्ञान बरे। कायम पिताजी हरि
हमारी सहयोगी पार्टी की तरफ से हाँ हाँ बहुत बढ़िया प्रसंग मिला कि भैया जी का कहना है कि जिस समय अयोध्या में राजा दिलीप थे हाँ हाँ का दरबार लगा हुआ था, वहां पर एक दिन वशिष्ठ मुनि आ जाते हैं। काशी में पाप और पुण्य की चर्चा होती कि पाप काशी में कौन से कर्म लोग करते हैं जो नरक हो या स्वर्ग हो, कैसे उनको आत्मा को शांति मिलती है। हाँ। वहां पर एक नारी आ जाती है और एक ऋषि गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। हाँ हाँ भैया जी का यही कहना है कि उस नारी के संग में ऋषि ने संभोग किया, अच्छा लेकिन हमारी जहां तक पहुंच है, जहां तक हमको मिला है हाँ, हाँ। कि जिस समय अयोध्या में राजा दिलीप थे उस समय काशी नगरी ही नहीं थी। क्या बात है। उस समय काशी नगरी ही नहीं थी। रामचरितमानस बता रही है हाँ हाँ कि गौरा पलट जन्म ले आए सती से भाई पार्वती। जब पार्वती जी का ब्याह होता है हाँ हाँ और भगवान राम अयोध्या में जब राज करते हैं तब काशीपुरी रचाई गई, शंकर जी ने बनाया है। अच्छा। लेकिन जिसकी जहां तक पहुंच है भाई हाँ हाँ मिला होगा, लेकिन हमारे पुराण में यही दर्शा रहा है कि काशीपुरी उस समय दिलीप की राजधानी में जिस समय राजा दिलीप थे उस समय नहीं थी। जय। लेकिन कहना क्या है, क्या कहना है भैया। आज देखिए इधर बर्थडे का शुभ अवसर है हाँ हाँ और हम लोग सत्संग भजन में आए हैं, हाँ हाँ और अगर बर्थडे के उपलक्ष्य में किसी का जन्म ही गाया जाए तो ज्यादा ठीक है। जय हो। लेकिन कहना क्या था, क्या कहना पड़ा। अरे हमरे ललना हवई नादान, अरे हमरे ललना हवे नादान, भवनवा तुम राख्यो राजा। हमारे ललना हवे नादान, भवनवा तुम राख्यो राजा। हमारे ललना हवे क्योंकि जब पार्वती जी का ब्याह शंकर जी के संग में हुआ है हाँ हाँ और पार्वती जी का गौना जब लाने का विचार हुआ है हाँ। तभी काशीपुरी शंकर जी ने बनवाया है। जय हो। लेकिन इधर कहना क्या है क्या कहना है। कि सुमिरो गुरु गणेश शारदा तुम्हें मन आई, और गुरु के लागो पाए ज्ञान मोहि दियो गुरु के लागो पाए ज्ञान मोहि दियो आदि शक्ति दुर्गा सैलानी बिगड़े महुओ सहाय, और सभा माला जा रखो, आज सभा माला जा रखो, सभा माला जा रखो, आज सभा माला जा रखो।
जनक थी जनकपुरी राजधानी, ओ जनकपुरी का हाल आज मैं कहो बखानी, जनकपुरी का हाल आज मैं कहो बखानी। अरे राजा जनक सोच कर मन में व्याकुलवती हैरान, और चौथा पन हमारा है बीता, चौथा पन हमारा है बीता, चौथा पन हमारा है बीता। भैया ना जनमी संतान भवन माँ तुम्हारा खोरा, भैया ना जनमी संतान तुम्हारा खोरा। राजा जनक जिस समय जनकपुर में राज कर रहे हैं, उनको चौथापन बीतने लगा। मन में उदास हो जाते हैं कि हमारा चौथापन बीत गया है और अभी तक हमारे कोई संतान नहीं जन्म लिया है, और हमारे कार्यभार राज्य का भार कौन संभालेगा। जनक जी सोचते हैं और अपने पुरोहित सतानंद को बुलवाते हैं समाज में, उनसे कहते हैं हाथ जोड़कर विनय निवेदन कि हे महाराज, क्या हमारे कोई संतान नहीं होगी, क्या हमारा परिवार निर्वंशी रहेगा। तो सतानंद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सतानंद मुनिराज जनक से वचन उचारा, ओ हुई जई है संतान, करो तुम सत्य गुजार। यज्ञ करो भूप जी और मानो वचन हमारे, और पुत्र है दिया चाओ, पुत्र है दिया चाओ, और ये हमारे माननीय घर मालिक भैया जी यानी प्रबंधक साहब
दीपू यादव भैया जी आपके द्वारा हुआ 101 रुपए का पुरस्कार। बोले सांचे दरबार की। ये सतानंद जी कहते हैं कि हे राजन, आप पुत्र नाम की यज्ञ करवाइए और आपके संतान अवश्य जन्म लेगी। हाँ हाँ ये मेरा संकल्प है, मेरा कहना है। सतानंद जी के वचन जब जनक जी सुनते हैं तो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं और सारे यज्ञ की संविधा मंगवा करके यज्ञ का आयोजन करते हैं। जब यज्ञ का आयोजन करते हैं, राजा जनक के उस समय 5 पटरानी दिखाई जा रही थी। हाँ हाँ 5 पटरानी हैं। एक पटरानी का नाम है सुनैना, दूसरी का नाम है सुमति, तीसरी का नाम है उषा, चौथी का नाम है चित्रा, पांचवें का नाम है चित्रकारी। अच्छा 5 रानी पटरानी है राजा जनक की। हाँ हाँ 5 रानी को बैठाते हैं और यज्ञ आयोजन शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है? क्या होता है भैया? यज्ञ किया जब शुरू, आहुति मुनिवर डारा और कन्या जन्मी एक सुनैना का दई कन्या जन्मी एक सुनैना का दई। अरे तू सुत जन्मे यज्ञ से भैया, हाँ हाँ सुमत का दीन हो जाए और आगे कथा आरंभ कीना। आगे कथा आगे आया कि आरंभ कीना। आगे या कि आरंभ कीना। कि भैया को बाबा प्रगटैया तुमला थोड़ा कोई पुस्तक में दिखाए हैं कि राजा जनक और रानी सुनैना वस्त्र विहीनों के रात में सोने का हल जलाया तो धरती से सीता जी निकली। हाँ हाँ कोई बताता है कि सीता मंदोदरी की बेटी है, हाँ हाँ वो भी जनकपुर से निकली। कोई पुराण बता रही है कि सीता जी राजा जनक ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ से निकली। जय हो। कोई भी पुराण गलत नहीं है, सिर्फ कल्प का भेद है इसमें। लेकिन कहना क्या है क्या कहना? कि जब वो कन्या प्रकट हुई वो सुनैना को दे दिया, उस कन्या का नाम सीता पड़ा और 2 पुत्र जो प्रकटे उस सुमति को दे दिया, उनका नाम आगे बताया जाएगा। लेकिन अब कौन प्रकट होता है? हाँ हाँ आहुति चौथी डारी यज्ञ जवस मुनिवर दीना कर 16 सिंगार प्रकट कन्या भैनबी कर 16 सिंगार प्रकट कन्या भैनबी। अरे सब जन द्या कहीं सुता है जन्मी ब्याही है कि ग्वार के तो सिंगार सब है के तो सिंगार सब यही के तो सिंगार सब है के तो सिंगार सब यही के तो सिंगार सब है कि भैया क्या करी सकल चरना रे तुमरा
कन्या जो चौथी प्रकट होती है, उस 16 श्रृंगार करके वो कन्या यज्ञ से निकलती है। हाँ हाँ तो ब्राह्मण और विप्र राजा सब यही मन में प्रजा विचार कर रहे हैं कि अगर इसके 16 श्रृंगार है तो इसका मतलब इस कन्या का ब्याह भी हो चुका है और इसका बोले बजरंग बली की जय हो। अरे आरती करूं मैं तुम्हारे हनुमान बली, आरती करो मैं तुम्हारे हनुमान बली, आरती करूं मैं तुम्हारे हनुमान बली, आरती करो मैं तुम्हारे हनुमान बली। हनुमान बली, हनुमान बली, अरे आरती करूं मैं तुम्हारे हनुमान बली, आरती करो मैं तुम्हारे हनुमान बली, आरती करो मैं तुम्हारे हनुमान अरे कहन के खाला कहन के खाते, कहन के बाती, कहन के खाला कहन की बाते, कहन के थाला कहन के बाती, कहन की बाती कहन की बाती, अरे कहन की ज्योति जलायो हनुमान बली, कहन को जलायो हनुमान बली, कहन ज्योति जलायो हनुमान बली, आरती करो मैं तुम्हारे हनुमान अरे कंचन थाल कपूर की भांति, 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 कांचन थाल कपूर की भांति, अरे जगमग ज्योति जलायो हनुमान
अंकिता यादव जी जो कि रेंदुआ के वासी निवासी हैं, आपके द्वारा हुआ 50 रुपए का पुरस्कार। बोले सांचे दरबार की की हनुमान की भैयावा आरती और जय कर हो ये प्रकाश रामा बजते हैं भैया दोनों दलन। अरे जय 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 कपिसूर जब वो कन्या यज्ञ से 16 श्रृंगार करके निकलती है तो सारी प्रजा, ऋषि मुनि, योगी जति सब उसी कन्या को देख रहे हैं कि अभी तो नवयुवक कन्या निकली, बालक निकले हो तो मान लिया, लेकिन उस 16 श्रृंगार करके ये कन्या निकली है, ये कौन है? कौन है? तो ऋषि मुनि राजा उस कन्या से विनय करते हैं, करे विनती बहुभांति भूप कन्या से बोले, कौन शक्ति तुम आवाऊ बचन मुख से तुम बोले। कन्या कहा हमें ना जानो, जाने सब संसार, सकल विश्व को धारण करती, सकल विश्व को धारण भैया भैया सवा है लाल हमारे तुम्हारा
सकल विश्व को धारण करती हूँ। और इस संसार में जो पुरुष जो नारी है, जीव जंतु सब हमारे ही अंश से पल रहे हैं। मैं अपना परिचय तुम्हें बता दूं, ध्यान से सुनिए। लेकिन कहना क्या है? क्या कहना भैया? कि सतयुग युग के माई भाई ऋतुमती कहाई, अरे वाह। और हिनायक बलवान लई गयो मोही चुरा, हिनायक बलवान लई गयो मोही ऋतुमती भोग मम के संग कीना वह बदकार। शुक्र रूप नर शुक्र रूप विष्णु धरि मार्यो, 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 शुक्र रूप विष्णु धरि मार्यो। भैया हम काला उबार भवनवा तुम्हारा कन्या कहती है कि सतयुग युग के माय हिनायक राक्षस मुझे चुरा कर रसातल ले गया था। हाँ हाँ, उस समय मैं ऋतुमती थी। क्या बात है? वो बदकार जब ले गया तो मेरे संग में समागम किया। हाँ हाँ, अब मैं गर्भवती हो गई। वाह। कैसे? और उस राक्षस को मार करके भगवान विष्णु 12 का रूप कर करके हमको उबार लिया। हाँ हाँ, हे राजा, मैं वही पृथ्वी हूँ जो 16 श्रृंगार करके आज मैं इस यज्ञ से प्रकट हुई हूँ। अरे वाह। मैं तुमसे वचन मानती हूँ, मुझे तिरवाचा दीजिए कि जो मेरा लाल इस मेरी कोख में पल रहा है उसको तुमको रखना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। अरे वाह। इसीलिए कवि ने बताया है क्या? कि हमरे ललना हवे नादान भवन में तुम रखो राजा। वो कन्या कह रही है, राजा जनक हमें आप तिरवाचा दीजिए जय हो। कि हमारे पुत्र को आप पालेंगे कि या नहीं पालेंगे। क्या बात है? और ये जो तुम्हारी सुता पैदा हुई है किससे, हाँ, इसका हाँ। नाम सीता है और इसका पूरा चरित्र हम तुम्हें बताएंगे। बताएं। वाह, लेकिन कहना क्या है? क्या भैया? कहा भूप सिरनाई सीता का चरित्र बताओ, हाँ हाँ, और पलबे पुत्र हमारे तुम्हारा वचन मुख से फरे। कन्या कहा भूप सुन लीजिए भैया। और मानो वचन हमारे, और सुता सयानी जब आया हुई है,
जब एक कन्या सयानी होगी तो आप इसका स्वयंवर रचेंगे, लेकिन इसके साथ ब्याह कौन करेगा? कौन करेगा? कि 4 पुत्र दशरथ घर जन्मे, राम लखन सुख धाम भरत चारु कहे। अरे विश्वामित्र जब मांगन आवे, यज्ञ करन के हेतु, अरे बन मजाई अहिल्या तारे, बन मजाए अहिल्या तारे, अहिल्या तारे, अहिल्या तारे, बन मजाई अहिल्या तारे। भैया हमारे दैत व्यापार, लगवा तुम्हारा छोरा, लगवा तुम्हारा छोरा। वो कन्या बता रही है कि राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र उतारेंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मांगने आएंगे यज्ञ करने के लिए। सुबाहु ताड़का जैसे महाभट राक्षसों को संहार करेंगे, उसके बाद अहिल्या का उद्धार करेंगे। अरे वाह, करित तन संहारी आए फिर जय, और लगी भूपन की भीड़, सिया का ब्याह है। तोड़े धनुष शंभु का रघुवर, परशुराम फिर जाए। अरे खैच चाप मिटई संदेह, खैच चाप मिटई संदेह, मुझे के करुणा निधान, तुम्हारा छोरा। तुलसीदास जी ने बताया है। अरे राम रामापति करा धनु, राम रामापति राम
पूरे जीवन का चरित्र हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन बताएंगे तब कब? जब तुम हमारे पुत्र पालने का तिरबाचा दोगे। जब राजा जनक ने तिरबाचा दे दिया कि हम तुम्हारे पुत्र को पालेंगे, तब वो कन्या, उनकी कन्या का पूरा चरित्र बता रहे। लेकिन होता क्या है? क्या होता भैया? अरे सिया ब्याही रघुनाथ ये अवधपुर का जब आवे, चारू भक्त विवाही होई रहे शंख बजा। अरे जय जयकार अवध माँ होवे, भैया होई रहा मंगल चार। अरे सिया स्वयंवर बीत गवा है, सोया स्वयंवर भैया आए अवधपुर राम भवनवा तुम्हारा घोरा, भवनवा तुम्हारा घोरा। भाइयों को ब्याह करके जब भगवान अवधपुर आते हैं बरात के साथ वापस, तो अवधपुर में जय जयकार हो रही है। इधर महाराज राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने का डंका बजा देते हैं, लेकिन अंतिम में कवि ने बताया क्या बताया है? राज तिलक के हेतु भूपवा मंत्रण दीन्हा, और वह दासी है मंथरा कई से कही देना। तुम्हारे सुत ननिहाल गए हैं भैया राज राम का दे, राम नरेश गुरु कथा लिखती है जय हो। हरि चरणन चिते। अंगुला में कहीं कर जोरे, भैया राम की बसी है सरजू तीर राम, सरजू तीर राम।
काहे? कि अवध धाम धामाधिपति अच्छा कि अवतारण पति राम रामा अवतारण पति राम अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति की सकल सिद्धपति जानकी की दासनपति हनुमान रामा बोले प्रेमी समाज की जय बोले आज के आनंद की जय बोले श्रोता सकल समाज की जय बोले सहयोगी मंडल की जय। बोले जगह और स्थान की जय हे भाई जय जय सीता राम